बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, खुसूसी मुआविन हैं। बाबर साहब, अभी कुछ देर पहले क्या कोई खुसूसी मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है इसी हवाले से, नवाज शरीफ साहब के स्टेटस के हवाले से? मैं देख रही थी कुछ चैनल्स पे ये चल रही थी खबर, इसको बता दीजिए, ऐसा हुआ है, ये दुरुस्त खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। आज इजलास हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें कैबिनेट के लोग भी थे और पार्टी के लोग भी थे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की उसका एक हिस्सा, उसका ताल्लुक जिस तरह से आप बात कर रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से था। नवाज शरीफ साहब के हवाले से दो बातें पहले जहन में रखें, पर्सपेक्टिव तब नजर आएगा कि है क्या। ये कहना कि वो सियासत में आ गए, सियासत में तो तब आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जिन्होंने सारी जिंदगी के लिए उसको नायल किया है, और इंसिडेंटली उसमें जहांगीर तरीन साहब भी गए, और वो केस बेसिकली था बलूचिस्तान का, और मैं उस केस में दूसरी साइड का वकील था, यानी जिनके खिलाफ जजमेंट आई है उनके खिलाफ मैं वकील था। बलूचिस्तान के इलेक्शन के तनाजे में एक लार्जर बेंच बना जिसने ये फैसला दिया है, और वो जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब ने उस जजमेंट को ऑथर किया है। एक पहलू। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से गए कैसे। उन्होंने एक बेल ली जिसकी ग्राउंड एक ही थी। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उनके अहले खाना ने, उनकी पार्टी ने कहा कि वो मर जाएंगे, अगर मर गए तो हम प्राइम मिनिस्टर समेत गवर्नमेंट के ऊपर पर्चा दर्ज कराएंगे। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स बनी और वो मुल्क से बाहर चले गए। यहाँ तक एक पहलू है इसका। जो ही वो एयरपोर्ट पे गए तो लोगों को एक सेहतमंद दौड़ता हुआ फिर लंदन में घूमता हुआ, जिस तरह आप दिखा रही हैं इस वक्त, वो नवाज शरीफ निकल आया वहां से। ये दूसरा इसका पहलू आया। तीसरा इसका पहलू ये कि अब उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। सही। मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है। मुझे लाहौर से किसी ने बताया, और लोगों से भी उन्होंने आज ही कि और लोगों से भी उन्होंने सियासी गुफ्तगू की है। पॉलिटिक्स अगर करनी है तो फिर आप किसी अदालती रिलीफ के पीछे छुप कर ना करें, आप वापस आए, आप सरेंडर करें कोर्ट के सामने। आप कैद में वापस जाएंगे जो ही आप वापस आएंगे, इसलिए कि आपका सेंटेंस बेल की वजह से सस्पेंड हुआ है। आप कॉन्विक्ट हैं, आप मफरूर हैं, आप एब्सकॉन्डर हो जाएंगे जब आप पेश नहीं होंगे। इसका एक पहलू। सही। दूसरा ये था कि उनके दो मुकदमात, अब जो एहतसाब अदालत ने जो किया वो उन्होंने 25 तक के लिए डिले करवाने के लिए उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप साबित हो गया कि दरखास्त दी थी। उनको पता था इसमें मेरिट नहीं बनता, और जो जजेस हजरात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल सीनियर बेंच ने जो सवालात उठाए वो बड़े बुनियादी सवालात हैं। इसलिए कि एक तो ये कि कॉन्विक्ट के मुल्क से बाहर होते हुए अगर उसके खिलाफ कोई दूसरा पर्चा होता है या उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा चलता है, उसमें तो बेल नहीं है ना। ठीक है। तो इसलिए उनको वापस आना पड़ेगा ना, पहले तो सरेंडर करेंगे। इट्स अ सेपरेट केस। ठीक है। जिस तरह बेशुमार दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ एक से ज्यादा रेफरेंसेज हैं, एक में अगर किसी की बेल है और दूसरे में नहीं है तो वो जेल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये आपने क्लियरली बता दिया। मुझे बताइए, आज कोई क्या पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, कोई डिस्कशन हुई है कि आगे गवर्नमेंट ने क्या करना है? वो तो जो कर रहे हैं, 2 पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं बड़े बेसिक। एक तो ये है कि अब दूसरे कैरेक्टर की मैं बात करता हूं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है कि वो वापस आएंगे। ठीक है। उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है लिख के, और अदालत में उन्होंने गारंटी दी हुई है। गारंटी देने वाला कौन है? वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और ऑपोजिशन लीडर भी हैं। ठीक है। और अगर वो गारंटी पे पूरे नहीं उतरते तो वो फिर 621F में आ जाएंगे कि वो सादिक और अमीन, जिस तरह बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई साहब भी सादिक और अमीन नहीं रहे। इसलिए कि अदालत में लिख के उन्होंने बयाने हल्फी कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जान के सोलम अफर्मेशन पे ये कोर्ट को कहता हूँ, और कहता क्या हूँ कि वो बहुत शदीद बीमार हैं, मेरी गारंटी पे उनको जाने दें, मैं उनको वापस लेके आऊंगा। अब इसका जो दूसरा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने तो जितनी मैग्नेनिमिटी हो सकती थी, कुछ लोगों ने टेलीविजन के ऊपर कहा, मैं उन मीटिंग्स में शरीक रहा था सब में, मैं गवर्नमेंट में नहीं था, इसके बावजूद पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में था, मैं शरीक होता रहा। शॉर्ट मीटिंग्स थी, तो आके जो बताने वाले थे ना, जो कई दोस्तों ने ये कहा कि जी हमने ये बताया था प्राइम मिनिस्टर को, वो कहते थे वो तो मर जाएंगे जी, वो तो उनके अंदर तो कपड़ों के अलावा सारी बीमारियां ही बीमारियां। आपकी पूरी पंजाब हुकूमत जो है उसकी प्रेसेस ऑन रिकॉर्ड है, आपकी जो तमाम रजीम है उनकी बातें ऑन रिकॉर्ड है, तो वो आपकी ही जिसे कहते हैं ना फैसिलिटेशन से गए ना, एक तो ये बात है। लेकिन फिर अभी क्या कोई फैसिलिटेशन नहीं,
बिल्कुल गलत बात है कि कोई हम हुकूमत की फैसिलिटेशन इसमें शामिल है। अदालत, सुनिए तो सही, अदालत का जब ऑर्डर आ गया मारिया, एम आई विद यू? जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको। अदालत का जब ऑर्डर आ गया तो हुकूमत क्या करती कि हुकूमत कहती कि हमने नहीं भेजना। हुकूमत ने तो कहा था कि 7.5 अरब रुपए का जो इल्जाम है, उस इल्जाम के मुताबिक जो जजमेंट है, उस जजमेंट के मुताबिक इनसे जमानत ली जाए। वो मशवरा मेरे जिम्मे लगा था, जिसको मैंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में मैंने कहा हाँ ये मशवरा मैंने दिया था, लेकिन अदालत ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल की। इस पे हमें एतराज नहीं था, इसलिए कि अदालत का फैसला था। अब इसका दूसरा पहलू देख लीजिए, क्या इसकी वजह से उनके जराइम खत्म हो गए? क्या इसकी वजह से उनको ट्रायल का सामना नहीं करना चाहिए? क्या इसकी वजह से उनके वो बेटों की तरह वो भी कल ये दावा ना कर दें कि मेरे ऊपर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता, इसलिए कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पैसे कहाँ से आए थे, मुझे पता ही नहीं है। बाबर साहब एक और सवाल थोड़ा सा मैं इसको चाहिए स्पेसिफिक कर लें। कम बैक, इससे पहले हम तो गवर्नमेंट सीधी कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने जो भी करना है वो बीमार नहीं रहे, सियासत उन्होंने शुरू कर दी है, पाकिस्तान वापस आएंगे नहीं तो लाने का क्या है? क्योंकि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक गो स्लो पॉलिसी सी थी, उनके कवानीन, उनके जो मुकदमात हैं उनकी पैरवी में। अब क्या वो इकदाम जो तेज किए जाएंगे वजीर आजम की तवस्सुत से, खबर चल रही है तवस्सुत से, तो अभी क्या कानूनी ऑप्शंस है? क्या मंडे से या ट्यूसडे से, इसी हफ्ते आप लोग कोई कानूनी तौर पे कुछ पेशरफ्त करने वाले हैं? ये डिस्कशन हुई है कोई? डिस्कशन आज वी हैड 2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक और मीटिंग थी, एक और थी। आई वाज पार्ट ऑफ बोथ द मीटिंग्स। ओके, देखिए गो स्लो की पॉलिसी तो गवर्नमेंट तो नहीं प्रोसिक्यूट कर रही, ये तो एक कौमी इदारा है एहतसाब का, और वही इदारा नवाज शरीफ साहब ने बड़े शौक से अपने मुखालफों के खिलाफ खुद बनाया था। अपना एक सेनेटर उसको उसका चेयरमैन उन्होंने बनाया था, और उसके बाद फिर उस इदारे का जो चेयरमैन लगे जो इस वक्त हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब ने खुर्शीद शाह साहब के मशवरे के साथ बनाए थे। को हमारा मशवरा तो उसमें किसी का शामिल नहीं था, इसलिए वो उनको ऑप्शन उनके पास 2 हैं। एक तो ये है कि वो खुद आके उस अदालत में सरेंडर करें जिस अदालत ने उनके खिलाफ 87, 88 की गालिबन कार्रवाई शुरू की है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। एब्सकॉन्शन की वो कार्रवाई है, और जो प्रोसिक्यूशन है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास 2 चीजें, एक तो वो है एनआरओ जो उन्होंने लिख के हमसे मांगा, और उस लिखे हुए एनआरओ में 2 चीजें। पहले तो आपके शो समेत बेशुमार शोज में लोगों ने देखा, मैंने भी देखा होगा, कि वो कहते थे कि कौन मांग रहा है एनआरओ। जी जी। तो अब वो सामने आ गया कि 38 में से वो कहते हैं कि 34 नुकात को निकाल के, यानी एहतसाब के पाकिस्तान में जो लूट मार है उसके ऊपर कोई बात डॉग होना ही नहीं चाहिए। एक तो ये ऑप्शन हो गया आपने कहा, दूसरा ऑप्शन सर? ये एक ऑप्शन ये है कि ही कम्स बैक ऑनरेबली, सरेंडर्स एंड फेसेस द कोर्ट प्रोसेस, जो कुछ भी है उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। दूसरा ये है कि फिर हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी जो ताज़ा तरीन मीटिंग से हवाले से हम अपडेट ले रहे थे कि क्या डिसीजंस किए गए हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये अब तमाम अपनी जो टीम है, जो लीगल टीम है, उनको ये कन्वे कर दिया है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अब जो भी ऑप्शन है उनको इस्तेमाल किया जाए कानूनी तौर पर।